Hello everyone, in this video we'll be discussing about the classification of property. First of all, classification of property according to मिताक्षरा दो टाइप्स में प्रॉपर्टी क्लासीफाई है, अप्रतिबंधया विच इज़ ऑल्सो नोन एज अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज एंड सप्रतिबंधया और ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। अप्रतिबंधया की हम बात करें तो इसमें जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में या जो राइट है प्रॉपर्टी में वो बाय बर्थ ही मिल जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं सप्रतिबंधया ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज की तो उसमें इंटरेस्ट जो है वो प्रॉपर्टी में आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट ऑनर ही मिलता है। अप्रतिबंधया में हिंदू मेल जो है वो अपने फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है। इन सप्रतिबंधया हिंदू कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर, पेटर्नल अंकल, नेफ्यू एटसेट्रा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर हिंदू लॉ दो तरीके से क्लासीफाई होती है प्रॉपर्टी इसमें, एक तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या फिर को पार्सनरी प्रॉपर्टी, दूसरा सेल्फ एक्वायर्ड और सेपरेट प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर आता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय ऑल द को पार्सनर्स, या फिर प्रॉपर्टी थ्रोन इन कॉमन स्टॉक, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम पैटर्नल एंसेस्टर। फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर से जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है वो हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो जाती है, और मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन का उस प्रॉपर्टी पर बाय बर्थ ही राइट होता है, और आफ्टर 2005 अमेंडमेंट डॉटर्स का भी प्रॉपर्टी पर राइट होता है सेम एज ऑफ सन। नाउ प्रॉपर्टी थ्रोन इन कॉमन स्टॉक, जब कोई पर्सन अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी को कॉमन स्टॉक में मिक्स कर देता है तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बन जाती है बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग। जो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है एक हिंदू की, उस पर उसके मेल या फीमेल इश्यूज का कोई राइट नहीं होता बाय बर्थ। वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर होता है, वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट कर सकता है, सेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, एब्सोल्यूट ओनर होता है वो उस प्रॉपर्टी का। सो सेपरेट प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहले तो वो प्रॉपर्टी जो हमें अपने पेटर्नल इंसेस्टर्स यानी कि हमारे फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर को छोड़कर और किसी रिलेशन से जब हमें कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है तो वो हमारी सेपरेट प्रॉपर्टी में आएगी। गिफ्ट बाय फादर ऑफ हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो इसको सन अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए तरह रखेगा या फिर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की तरह लेगा, ये डिपेंड करता है फादर की इंटेंशन और विल के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट इज गिफ्ट बाय फादर ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, तो वो जो रिसीव कर रहा है उस प्रॉपर्टी को उसके लिए वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। अगर कोई भी लॉस्ट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और कोई पर्सन उसे रिकवर करके लेके आ रहा है बिना किसी और की हेल्प से, और अगर वो रिकवरर करता होगा तो चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी में आ जाएगी। लेकिन अगर वो रिकवरर कोई को पार्टनर है तो और अगर प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल है तो वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो उसको उस प्रॉपर्टी में से 1/4 शेयर एज सेपरेट प्रॉपर्टी मिल जाएगा, और जो बाकी की प्रॉपर्टी होगी वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में चली जाएगी और उस को पार्टनर को भी उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में शेयर इंक्लूडेड होगा। नाउ गेन्स ऑफ लर्निंग, कोई भी गेन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन वो सब सेपरेट प्रॉपर्टी में आएगा। और अगर कोई पर्सन जॉइंट फैमिली बिजनेस में काम कर रहा है और उसे उसके सैलरी दी जा रही है तो वो सैलरी भी उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। और एनी गवर्नमेंट ग्रांट, कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो वो सेपरेट प्रॉपर्टी में ही आएगा। अगर कोई पर्सन सोल सर्वाइविंग को पार्टनर है और कोई ऐसी विडो नहीं है जो कि जिसके पास पावर हो एडॉप्शन की कि वो एडॉप्ट करे और एक नया को पार्टनर इंट्रोड्यूस कर दे, तो वहाँ वो सोल सर्वाइविंग को पार्टनर के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी में आएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू।